हाँ हाँ हेमू, मैं जरूर आऊंगी। अरे मही वेरा खड़ी ना है, ऐसा हो सकता है क्या? और वो भी रक्षाबंधन के दिन। अरे वाह भाई वाह। ना ना हेमू पहुंची जैसा। चल 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 जय अब्बे। हश, पूरे वेरा खड़ी गांव वालों ने ये फोन सुन लिया होगा। हाँ तो सासू माँ, अरे सासू माँ मेरे भाई हेमू का फोन था तो खुशी तो होगी ही ना। अब तो हेमू कमाने भी लगा है तो बहुत बड़ा तोहफा लेने वाली हूँ उससे। मैं भी अपनी बहन तो मस्त अच्छा बड़ा तोहफा दूंगा। क्या हुआ सागर जी, परेशान हो? हाँ मई, हर साल रक्षाबंधन पर मुझे ये एहसास होता है कि एक बहन तो होनी चाहिए। ठीक कहा सागर तुमने। और कोई कजिन भी तो नहीं है जो आसपास रहती हो? सच में सागर जी, एक बहन तो होनी ही चाहिए। सबका प्यार मिलता है उसे, भाई का, पिता का, माँ का। नहीं सासू माँ? भावेश मामा वो भी आपसे कितना प्यार करते हैं नहीं? ये हाँ, ले अच्छा याद आया, आपने भावेश मामा को राखी भेजी कि नहीं? एक मिनट, मुझे फोन करना है। मेरा फोन मेरे कमरे में है। मेरा भाई पिछले 3 महीने से मुझसे रूठा है और कब तक रूठेगा? इतना गुस्सा। इस साल भाई की कलाई पे राखी बांध सकूंगी मैं? सासू माँ, आपके लिए एक खुश खबर है। क्यों, तुम वेरा खड़ी जा रही हो? क्या आप भी सासू माँ? अरे इससे अच्छी खबर क्या हो सकती है? जो 4-5 दिन की शांति मिली मुझे। ठीक है, मैं नहीं बताती, जाओ। अरे मजाक कर रही थी मैं। अच्छा बताओ क्या बात है? सासू माँ आपको पता है, भावेश मामा इंडिया में है, वो भी अहमदाबाद में। क्या भावेश इंडिया आया है? हाँ, और वो उनके दोस्त है ना चंपक काका, उनके घर पर रुके हैं। बोलो तुझे कैसे पता? चंपक काका का फोन आया था सागर जी को। सागर जी बात करने जाने ही वाले हैं कि अहमदाबाद आए तो हमारे घर पर क्यों नहीं आए, ऐसे थोड़ी चलता है। बहुत डांट पड़ने वाली है उनको। और सासू माँ शायद सागर जी चंपक काका के घर भी जाएंगे उनसे मिलने। सासू माँ हंसिए, अरे आपका भाई आया है लंदन से रक्षाबंधन के लिए। वाह भाई वाह। भावेश लंदन से आया है और उसने मुझे बताया भी नहीं। हाँ हाँ, क्यों बताएगा? अब प्यार कहाँ है मेरे लिए? बहन तो जैसे दुश्मन है उसकी। भावेश, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अगर तुम मुझसे गुस्सा हो तो मैं भी तुमसे इतना ही गुस्सा हूं। मई, मैं चंपक काका से मिल के आया हूँ। अच्छा मिले भावेश मामा? नहीं मई, वो तो नहीं मिले और उनका फोन भी नहीं लग रहा था। वो अपने किसी फ्रेंड से मिलने के लिए बाहर गए हुए। तो सागर जी आपको कम से कम उनसे मिलकर तो आना चाहिए था। ओहो, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो मही। मैं चंपक काका से कहकर आया हूँ कि जैसे ही भावेश मामा वापस आएंगे उन्हें फौरन हमारे घर भेज दें, क्योंकि हम सब उनसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं, और खास करके मॉम, क्योंकि कल रक्षाबंधन है। सच्ची बात सागर जी, मुझे तो लगता है भावेश मामा ना रक्षाबंधन के लिए इंडिया आए होंगे नहीं? शायद वो मॉम को सरप्राइज देना चाहते। हाँ, ये हो सकता है। अरे पूरे इंडिया में राखी का माहौल है। अभी बिंदु आंटी मिली थी, वो भी वडोदरा गई अपने भाई के पास। अरे कितनी खुश थी वो। खुश तो होंगे ही ना सागर जी, अरे रक्षाबंधन का त्योहार ही कुछ ऐसा है। रोहित भाई, आपको याद है बचपन में जब हमारे दोस्त अपनी अपनी कलाइयों पर राखी बांधकर आते थे और हमें दिखाते थे तो हम कितने मायूस हो जाते थे नहीं? मायूस? अरे तू तो रो पड़ता था ये कहकर कि हमारी कोई बहन ही नहीं है। और मुझे रोता हुआ देखकर आप भी रोने लगते थे और कहते थे कि भाई ये बहन कहाँ पर मिलती है, मैं तेरे लिए लेकर आऊं। और फिर हम दोनों जब ये फरियाद लेकर मॉम के पास जाते थे तो वो कहती थी लाओ मैं तुम्हें राखी बांध देती हूँ। और मैं मॉम को मना कर देता था ये कहकर कि आप तो हमारी मॉम है, आप हमारी बहन थोड़ी ना है।
और फिर वो कितने प्यार से कहती थी कि माँ ही सब कुछ होती है, और फिर वो हम दोनों की कलाई पर राखी बांध देती थी। पर रोहित भाई, जैसे जैसे हम बड़े होते गए और हर साल हमारी कलाई सूनी रहने लगी, तब एहसास हुआ कि लाइफ में एक बहन तो होनी ही चाहिए। कन्हैया लाल, हाँ सर, आपका ये चिट्ठी। चिट्ठी ये साइन तलना है? हाँ हाँ तो लाओ। हेलो थेंतो दयम्बे देसी जसना होते मेरी भाभी लाडली, मेरी लाडली बहनती लाडली आ गई। मैं अभी देना तो फोन तलते आता हूँ माली वाले लाडली। हे भगवान, वीरा वीरा। रोहित भाई, अब से आपकी कलाई खाली नहीं रहेगी, और सागर जी आपकी भी नहीं। मतलब ये कि इस रक्षाबंधन से हर साल मैं आपको राखी बांधूंगी रोहित भाई, और सोनिया भाभी आप सागर जी को राखी बांधेगी। वाह मही वाह, ऐसा सिर्फ तुम ही सोच सकती हो। बहुत अच्छा आइडिया मई, बहुत अच्छा आइडिया। सोनिया तो बहुत खुश हुई। सोनिया को तो एक एक्स्ट्रा गिफ्ट मिल जाएगा। सागर जी, अब अगर आपने मुझे डांटा है ना, तो अब तो घर में ही मेरे भाई है, मैं तो तुरंत उन्हें शिकायत कर दूंगी। हाँ, पर छोटी छोटी बात पर मत चली जाना अपने भाई के पास शिकायत करने के लिए। भावेश, क्यों इतना नाराज है मुझसे? कल रक्षाबंधन है और एक तू ही तो मेरा भाई है। अगर तू इसी तरह नाराज रहा तो इस साल मैं राखी किसे बांधूंगी? उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है, ये ना तो सासू माँ ने बताया और ना ही मामा जी ने हमें बताया। हाँ, डाउट तो मुझे भी हुआ था कि भावेश मामा इंडिया है और वो भी अहमदाबाद, और फिर भी हमारे घर नहीं आए। फिर मुझे लगा कि शायद वो रक्षाबंधन पर मॉम को सरप्राइज देने वाले हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा था। और नहीं तो क्या? हम लोग ना सीधा सासू माँ से ही पूछ लेते हैं, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ चलो, एक मिनट रुको। मॉम ने हमें इस झगड़े के बारे में कुछ नहीं बताया, ठीक है ना? इसका मतलब है वो हमें इस झगड़े के बारे में कुछ बताना भी नहीं चाहती, और अगर फिर हम डायरेक्टली उनके पास पूछने चले गए तो हो सकता है उन्हें बुरा लग जाए। यू आर राइट रोहित भाई, और वैसे भी अभी हमारी प्रायोरिटी ये है कि भावेश मामा और मॉम एक दूसरे से मिले और मॉम उनको राखी बांधे। तो फिर तय रहा, हमें कैसे भी कर उन दोनों को वापस मिलवाना है, और सासू माँ की ये रक्षाबंधन खुशियों से भर देनी है। अच्छा सागर भैया, आप मुझे कल क्या गिफ्ट देने वाले हैं? मैं आपको वो दरअसल सासू माँ, हमने ये तय किया है कि सोनिया भाभी सागर जी को राखी बांधेगी और मैं रोहित भाई को। चलो अच्छा है, सागर और रोहित की बचपन की जो शिकायत थी वो दूर हो जाएगी, दोनों को बहनें मिल जाएगी। हाँ हाँ सासू माँ, कल तो बहुत मजा आने वाला है। रोहित भाई भी आ गए और हाँ, भावेश मामा भी आ गए इंडिया। वो कल यहाँ आएंगे ना? मॉम, आपसे कुछ बात हुई क्या? वो कब आने वाले हैं? नहीं, मुझे भूख नहीं है। सासू माँ, ये अम्बी माँ, लगता है सासू माँ और मामा जी के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, तभी तो उनका नाम सुनते ही वो यहाँ से चली गई। लेकिन किस कारण से हुआ है ये कैसे पता चलेगा? मॉम ने डैड को ये झगड़े वाली बात बताई होगी। पता नहीं, लेकिन ट्राई करके देखते हैं। मही, तुम क्या वहाँ खड़ी हो? ये तुम्हारा ही रूम है, अंदर आ जाओ ना। वो इसलिए भाभी
क्योंकि सागर जी पापा जी को फोन कर रहे हैं झगड़े का कारण जानने के लिए। और अगर सासू माँ को पता चल गया ना तो वो तो मुझे बहुत डांटेगी। अरे डैड का फोन तो लग ही नहीं रहा है। नहीं लग रहा। लाइए सागर जी, मैं करती हूँ। जय अम्बे पापा जी। है पापा जी, अंग्रेजी में मत बोलिए, मही बोल रही हूँ मैं। हेलो हेलो। अरे मही, वो अंग्रेजी में कह रहे हैं कि आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। रिकॉर्डेड मैसेज है। सागर जी, वीरा ने ना मामा जी की मनपसंद दाल वड़े और पुदीने की चटनी बनाई होगी, तो उसे देखकर शायद सासू माँ को मामा जी की याद आ जाए और हो सकता है कि उनका दिल पिघल जाए और वो हमें सारी बातें बता दे। हाँ। मस्त है। दलमा दलम दाल वाला पुदीने की चटनी के साथ। अरे आज दाल वड़े क्यों? आप तो बहुत पसंद है ना, इसलिए। सासू माँ, दाल वड़े खाइए ना, लीजिए लीजिए। हाँ, पर मॉम इतने तेल वाले दाल वड़े आप कैसे खाओगे? एक्चुअली यू राइट, मुझे भी नहीं खाने। हाँ। मही, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या लाए हो सागर जी? क्या लाए हो सागर जी? अरे सागर भैया गुजराती फिल्म के डीवीडी लाने गए हैं, तुमने ही तो भेजा। भाभी भाभी अब मैंने मंगवाई थी तो मुझे तो पता ही होगा ना, क्योंकि ये गुजराती फिल्म मारो विरलो गयो परदेस। सागर दिखाओ। ये तो भावेश की फेवरेट फिल्म है। भावेश ने कितनी बार ये फिल्म देखी है और मुझे भी दिखाई है। मही, ये सचमुच बहुत अच्छी फिल्म है। मॉम, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, ये फिल्म जैसा ही हुआ। मारो वीरलो गयो परदेस और मेरा भावेश भी परदेस जाके बस गया। सागर जी, मुझे लग रहा है सासू माँ में कुछ नहीं बताने वाली। पप्पा जी से भी बात नहीं हो रही है हमारी। बाकी बचे मामा जी। अब तो सीधे मामा जी से ही पूछना पड़ेगा। हेलो। अब मामा जी, मैं ही बोल रही हूँ। अरे मही बेटा, कैसे हो तुम? हाउ आर यू? हूँ मजा माचू, आप कैसे हो? बस फाइन, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। मामा जी, आप तो अहमदाबाद में आ गए हो ना, लेकिन अब तक अपने घर नहीं आए। मामा जी, हम सबको आपकी बहुत याद आ रही है। हम सब मत बोलो बेटा, सिर्फ तुम बच्चे याद करते हो। बिग सिस्टर थोड़ी मुझे याद करेगी, उनके लिए तो मैं बेटा। बाकी क्या चल रहा है? नहीं नहीं मामा जी, बात मत बदलिए ना। देखिए मामा जी, हम सबको पता है कि आपके और सासू माँ के बीच में झगड़ा हुआ है, लेकिन किस कारण से हुआ है ये हमें नहीं पता। तो अब आप भी हमें बता दीजिए। बेटा देखो, फोर्स मत करो मेरे साथ, तकलीफ होती है मुझे। और ये शायद बिग सिस्टर को पता होता तो वो इस तरह नहीं करती मेरे साथ। हेलो हेलो मामा जी। सागर जी, मामा जी और सासू माँ के बीच में किस कारण से झगड़ा हुआ है, ये अगर हमें पता चल जाए ना तो दोनों के बीच में सुलह करना आसान हो जाएगा। बात तो तुम्हारी सही है मही, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? बस बहुत हो गया सागर जी। सासू माँ से घुट घुट कर जी रही है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अब तो ये मामला कल ही सुलझ जाना चाहिए। एक काम करते सागर जी, सीधा सासू माँ से ही पूछ लेते हैं। मॉम, अब आप भी सोनिया की तरह भूलने लगे? हाँ? मैं क्या भूल गई? अरे मॉम, आज रक्षाबंधन है, आप अभी तक तैयार नहीं हुए हैं। ठीक है, अब उसमें क्या तैयार होना। सासू माँ, क्या हुआ है बताइए ना। आपके और मामा जी के बीच में, मामा जी इंडिया आए फिर भी हमारे घर पर क्यों नहीं आए वो?
जितना गुस्सा करना है कर लीजिए, 2 दिन थप्पड़ भी मार लीजिए, लेकिन आज तो मैं जानकर ही रहूंगी कि आपके और मामा जी के बीच के झगड़े का कारण क्या है। भावेश के लिए उसकी बहन की कोई कीमत नहीं है। उसे ऐसा लगता है कि वो जो कर रहा है वो सही है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है। बस इतना ही जानना काफी है तुम लोगों के लिए। अरे मही, तुम किसको फोन कर रही हो? मामा जी को सागर जी। मामा जी, जय अम्बे, मैं ही बोल रही हूँ। बोलो बेटा। मामा जी, आज रक्षाबंधन है और सासू माँ आपकी बड़ी बहन है ना, तो बड़ी बहन के आशीर्वाद लेने आपको आना ही पड़ेगा। देखो बेटा। नहीं मामा जी, आपको आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, मतलब आना ही पड़ेगा। मेरी बात सुनो मही। अगर आज आप नहीं आएंगे ना, तो हम में से कोई भी रक्षाबंधन नहीं मनाएगा। भाइयों की कलाई सुनी रह जाएगी और बहनों के हाथ खाली, और उसके जिम्मेदार सिर्फ आप दोनों होंगे, आप और सासू माँ। कुछ भी हो जाए, आज तो जानकर ही रहूंगी कि इन दोनों के बीच के झगड़े का कारण क्या है। मामा जी, मामा जी, जय अम्बे। सुखी रहो जय अम्बे। नमस्ते मामा जी। खुश रहो। मही बेटा, बहुत जिद्दी हो तुम। मामा जी, अब वक्त बर्बाद मत कीजिए और जल्दी से सासू माँ से मिल लीजिए। मिल लीजिए? कैसे? पहले बिग सिस्टर से तो पूछो कि वो मुझसे मिलना चाहती है या नहीं। अरे मामा जी, मॉम के बारे में आप भी ऐसा सोचते हैं और मॉम भी आपके बारे में ऐसा ही सोचती है, तो ऐसे में तो कोई रिजल्ट निकलेगा नहीं ना मामा जी। हाँ मामा जी, अब ज्यादा देर मत कीजिए, वरना राखी बांधने का मुहूर्त निकल जाएगा, और बिना मुहूर्त राखी बांधने का कोई मतलब नहीं है। मामा जी, आप एक पल भी गवाए बिना सासू माँ से मिल लीजिए ना। ठीक है, ठीक है। आप लोगों के कहने पर बिग सिस्टर से मिलने जा रहा हूं। बिग सिस्टर, बिग सिस्टर, बिग सिस्टर वहां पे नहीं है क्या? बट मॉम अंदर नहीं है, कहाँ गई? सासू माँ, आप कहाँ चली गई थी? ये मत समझना कि मैं तुमसे मिलने या तुम्हें राखी बांधने के लिए गई थी। मैं तो तुमसे झगड़ा करने के लिए गई थी कि इतने दिन हो गए तुम अहमदाबाद में हो, मुझे फोन भी नहीं किया और मुझे मिलने भी नहीं आए। देखा देखा, अभी भी कैसे बात करी है बिग सिस्टर। मैं जा रहा हूं यहां से वापस। नहीं नहीं मामा जी, जब तक आप हमें आप दोनों के बीच के झगड़े का कारण नहीं बताएंगे, हम आपको यहाँ से कहीं नहीं जाने देंगे। तो बात यह है कि बिग सिस्टर ने मुझे शादी और लंदन में सेटल होने के लिए 50 लाख की मदद की, और वो रुपये मैंने बिग सिस्टर को 3 महीने पहले वापस किए। बस ये बात को पकड़ के नाराज हो गई। क्या मतलब पैसे वापस दे दिए इसलिए नाराज थी आप? देखा, इसने आधा सच बताया, पूरी बात तो बताई नहीं, सिर्फ अपने साइड की बात बताई। सच बात तो ये है कि मैंने इसे 50 लाख रुपए दिए, वो उसने लौटाए, लेकिन कैसे? इंटरेस्ट के साथ। हाँ, 50 लाख रुपए इंटरेस्ट के साथ दिए। अब आप ही बताइए, मैं इसकी बहन हूं या बैंक? तो क्या गलत किया मैंने? बाहर से मैं रुपया लेता तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ता, जो इंटरेस्ट मैंने दीदी को दिया, तो क्या गलत किया मैंने? देखा, अभी भी खुद की बात सही है, यही साबित कर रहा है। क्या प्यार है आप दोनों भाई बहन का? मतलब लोग पैसे लेने के लिए झगड़ते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे का खून भी कर देते हैं, और आप दोनों
पैसे देने के लिए झगड़ रहे हो? सच बताओ सासू माँ, आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ ही नहीं है, बल्कि आप दोनों के बीच का प्यार इतना ज्यादा है ना कि वो छलक आया। बिल्कुल सही कहा मही तुमने। बिग सिस्टर, आई एम रियली सॉरी। क्या बोल रहे हो तुम? ऐसा मत बोलो भाई। देखो, जैसे तुमने ये पैसे मुझे मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए इंटरेस्ट के साथ दिए, वैसे ही मैं तुम्हें ये पैसे तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चों के लिए दे रही हूँ, बुआ की तरफ से बच्चों को गिफ्ट। मैडम, लाठी तामूलत बीत लाया जल्दी। अरे हाँ चलो चलो, पहले राखी बांध लेते हैं, बाद में आराम से गप्पे मारेंगे। चलो। देखा, इसे देखकर पता चलता है कि आप दोनों ऊपर ऊपर से कितने दूर थे, लेकिन दिल से बहुत करीब। सागर जी, चलिए चलिए, जल्दी चलिए, मुझे जाना है। अरे कहाँ जा रहे हो ऊपर? सासू माँ, आपने तो अपने भाई को राखी बांध दी, तो मुझे भी हिमू को राखी बांधनी है ना। चलिए 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 सागर जी, जल्दी। धीरे धीरे।